नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस शहीद स्मृति दिवस सम्मान समारोह के आयोजन में 8 जवानों के परिजनों को किया गया सम्मानित। 23 तारीख को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर पुलिस व प्रशासन ने की आवश्यक बैठक। आयोजन स्थल का किया जायजा। एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे रीवा, पत्रकारों से हुए रूबरू और पति के दीर्घायु की कामना लिए। महिलाओं ने विधि विधान से मनाया करवा चौथ व्रत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा में पुलिस शहीद स्मृति दिवस सम्मान समारोह का आयोजन एसएएफ ग्राउंड में किया गया। हर साल पूरे देश में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों के बलिदान और देश के लिए किए गए योगदान को देखते हुए 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों ने वार्षिक सम्मेलन में 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया था। रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने परेड की सलामी ली। इसके बाद शानदार आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। इस दौरान एसएएफ ग्राउंड में आयोजित शहीद दिवस सम्मान समारोह के दौरान 8 शहीदों के परिजनों को याद किया गया। आज 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस है। इस पर जिन पुलिस कर्मियों ने, अर्धसैनिक बल के कर्मियों ने जो अपनी उच्चतम कुर्बानी दी है, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं सबसे पहले तो उनको। और उसी के तारतम्य में जो है हर वर्ष ये परेड रखी जाती है। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। थैंक यू। आगामी 23 अक्टूबर को होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों की कलेक्ट्रेट में विशेष बैठक आयोजित की गई। 23 तारीख को रीवा में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभाग भर से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में एडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि 23 तारीख को होने वाली बैठक के संबंध में 19 तारीख को उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार अब तैयारी पूरी की जा रही है। इस संबंध में आज बैठक आयोजित हुई है। इस कॉन्क्लेव में लगभग 5000 लोगों के आने की संभावना है, जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही करा लिए हैं। पूरा कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम अन्य जगहों पर भी आयोजित किए गए हैं। 23 तारीख को रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रही है। उसी संदर्भ में जो इंडस्ट्रीज विभाग के जो भी अधिकारी आए थे उनके द्वारा एक ब्रीफिंग दी गई कि पूरे प्रोग्राम का क्या प्लान रहेगा, क्या रूट मैप रहेगा, कैसे पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, केस की एंट्री कैसे रहेगी, कौन से सेशंस रहेंगे। तो इस पूरी बैठक में हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित थे और सभी पुलिस से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। तो विस्तृत दिशा निर्देश इस संदर्भ में सभी को दिए गए हैं किस हिसाब से काम करना है। चूँकि ये पहली बार इतना बड़ा इवेंट रीवा में होने जा रहा है, बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर होंगे, तो हमारी एंड से कोई भी चूक ना हो या उसके आदर आतिथ्य में भी कोई कमी ना रहे, इस संदर्भ में कलेक्टर महोदय ने भी सबको आज पर्याप्त रूप से निर्देशित भी किया। करीबन जो एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है वो 5000 लोग के अराउंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने लोग रहेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। स्पेशल इन्वाइटीज जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं वो सभी लोग इंक्लूड होंगे। क्या कितनी सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोग का जवान पे तैनात किया गया है और कितने होटल्स, रूम्स और कितने रूम्स और ये सभी जो डिग्निटरीज बाहर से आ रहे हैं वो लगभग सभी रूम्स जितने रीवा में हैं वो इंडस्ट्रीज विभाग ने बुक किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है आपको एसपी सर को एक बार पूछना पड़ेगा कितने डिप्लॉयमेंट है, कितने अधिकारी लगाए गए हैं इसके लिए। उसके विस्तृत पूरे जितने भी सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं, उसमें सभी में नोडल अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पुलिस से भी, दोनों साइड से लगे। सभी प्रकार के कार्यक्रम ऑडिटोरियम में होने वाले हैं या फिर कहीं और? नहीं, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ही जो सभी सेक्टर्स बने हुए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी एक सेक्टर होगा, एक अलग से ये है। ऑडिटोरियम में कुछ है, उसके सामने वाले बिल्डिंग में जो प्लान है, कुछ सेशंस जो दोपहर के बाद के जो सेशंस है उसमें प्लान है, तो सभी पूरे उसी प्रीमाइसेस में अभी सभी रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया और पूरे कैंपस का जायजा लिया।
23 तारीख को होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। इस संबंध में आज पुलिस व प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में एक विशेष बैठक की गई, जिसके बाद आयोजन स्थल कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचकर जायजा लिया गया। आपको बता दें, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ही पूरा सेशन आयोजित होगा, जो मुख्य सभागार में होगा। इस दौरान बाहर से बड़े उद्यमी आएंगे, साथ ही रीवा के उद्यमी भी मौजूद रहेंगे और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। सारा कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम परिसर में ही संपन्न होगा, जिसके लिए पूरी व्यवस्था बना ली गई है। मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की। कॉन्क्लेव में से संबंधित आते तैयारियां भी समीक्षा की जा रही है। 23 तारीख को अपने यहाँ रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव रीवा में होनी है। ये रीवा संभाग के सभी जिलों में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लेकर के तैयारी आज दी गई है। यहाँ पर इस तैयारी बैठक में विभाग के पीएस सब थे, एमडी साहब थे, मनुष्य साहब भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के किस तरीके से हमारा जो सेशंस कैसे रहेंगे, कार्यक्रम का मुख्य रूपरेखा क्या रहेगी, आयोजन किन किन चीज़ों पर होना है, उसकी क्या तैयारियां, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है वो सवेरे 9:30 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन कार्यक्रम जो है तय समय सीमा और तय प्रोग्राम के अनुसार होगा, जिसमें बाहर से कई सारे उद्यमी इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही अन्य मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के सभी जिलों में जो निवेश की संभावनाएं हैं, निवेश के जो सेक्टर हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। सेक्टरल सेशंस भी होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी चर्चा की जाएगी। रीवा लोकल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी डिस्कस होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम की अगर हम लोग वैन्यू की बात करें तो ये ऑडिटोरियम अपना राज कपूर ऑडिटोरियम में है और कार्यक्रम में एग्जीबिशन रहेगा। एग्जीबिशन के अलावा जो मुख्य कार्यक्रम है वो अपने ऑडिटोरियम में मुख्य हॉल में रहेगा। सेशन प्लान किए गए हैं 2 जगह। मीडिया के लिए मीडिया सेंटर अलग से एक तैयार किया गया है ताकि सभी प्रकार से जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जा सके। सीएम साहब से जो इंडस्ट्रियलिस्ट का 1-to-1 होता है लोकल, वो उसकी भी तैयारियां प्रकट की गई हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। हम लोगों ने ये तैयारी का सभी लोगों ने अभी अवलोकन किया है कि किस प्रकार से हमारे जो स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो रीवा में आने वाले, बाहर से आने वाले जो उद्यमी हैं, वो फ्लॉलेस तरीके से आए, इस कार्यक्रम में अच्छी तरीके से भाग लें और बिना किसी असुविधा के भली प्रकार से यहाँ की निवेश की संभावनाओं को देख करके अपने फर्दर जो उनके प्लान्स हैं उसको प्लान करें। तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये तैयारी की समीक्षा की गई। कुल कितने इंडस्ट्रीज आ रहे हैं और क्या कैसे रहने खाने की व्यवस्था रहेगी? इस कार्यक्रम के लिए लगभग 4000 से अधिक लोगों ने अपने इंटेंशन अभी तक बुक कराए हैं कि 4000 लोगों से अधिक जो प्रतिभागी हैं उनको उनके रहने की संभावना है और अलग अलग क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से प्रतिभागी जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। पूरे देश भर से लोग आएंगे और इस संभाग में जो संभावनाएं हैं उनको तलाशेंगे, उनके संबंध में अपने जो भविष्य की उनकी तैयारियां हैं उसके संबंध में तैयारी करेंगे। तो एक ही तारतम्य में हम लोगों ने अपने सभी जिलों ने अपने यहाँ लैंड बैंक्स भी तैयार किए हैं कि उद्योग विभाग को दी जाने वाली जमीनें कौन सी हैं वो सभी चिन्हित की गई हैं ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। वहीं आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इसके लिए कई चरणों की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से सुरक्षा की सारी तैयारी कर ली गई है। मेहमानों के ठहरने, उनके आने जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर हमने एसपी विवेक सिंह से बात की। आज से डिमांड किया है तो वो भी मिल जाएगा और एक अच्छी व्यवस्था का देने का प्रयास रहेगा कि किसी को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके बारे में भी हम मदद कर पाएं, उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रख पाएं और जो पूरा जिला है, शहर है, उसको भी सुविधाजनक हम व्यवस्था दे पाएं, इसके पूरा हम प्रयास रहेंगे। और जैसा कि मालूम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें रहेंगे तो उनका भी मूवमेंट रहेगा, तो उस चीज को भी हम ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। कोई भी अन्य आदमी यहाँ पे इंटरनेट होता है, बिल्कुल, हमने पूरा एक पास सिस्टम इसमें पूरा डेवलप हुआ है। करीब 6 तरीके के पासेस हैं और जिनको कहाँ कहाँ पे किसको एंट्री अलाउड रहेगी उस तरह का वो पूरा कलर कोडिंग उसमें डेवलप हो रखी है और जिस कलर पे हमारे अधिकारी जिसको जहाँ पे अलाउड रहेगा वो वहीं पे जा सकते हैं। इस तरह का हम उनको बताएंगे भी और किसी को कंफ्यूजन होगा तो उसको भी हम कोशिश करेंगे अपनी साइड से मदद करके उनको बता पाएं कि आप यहाँ नहीं, आपको यहाँ जाना है, ये सारी चीजें भी हम कोशिश करेंगे। कुछ उसमें टाइम बाउंड भी है कि किसका कब लंच होगा, किसका कब यह होगा, वो सारी चीजें भी हम
सभी आमंत्रित अतिथियों को बताने का प्रयास भी करेंगे और कुछ रूट्स वगैरह भी रहेंगे कि किसको इस रास्ते से आना है, किसको दूसरे रास्ते जाना है, वो सारी चीजें भी हम लगातार लोगों के माध्यम से और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो IDC है, जो पूरा ये करवा रहा है कार्यक्रम, उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से हम इसको अमल में लाएंगे। मऊगंज व्यापारी संघ ने आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और मऊगंज बंद कर दिया। मऊगंज व्यापारियों के आह्वान पर मऊगंज बंद कराया गया था, जिसमें सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। आपको बता दें कि बीते माह एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसके गंभीर होने के बाद सामान्य मामले में दर्ज किया गया था, जबकि घायल गंभीर हालत में आज भी है। मऊगंज में एक व्यापारी के साथ मारपीट थी। पुलिस प्रशासन द्वारा फरियादियों को संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं मिली। व्यापारी गण का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मऊगंज निवासी सीताराम गुप्त के पुत्र पर हुए प्राणघातक हमले के संबंध में आरोपियों के ऊपर संज्ञान न लेने और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर प्रशासन के विरुद्ध मऊगंज व्यापारी संघ द्वारा बाजारबंदी तथा अनशन किया जा रहा है, जिसमें व्यापारी संघ के सभी सदस्य एकजुट होकर प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। मतलब ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये घटना है 18/9/2019 की सोम गुप्ता के साथ जानलेवा हमला हुआ। प्रशासन का क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन ऐसी हत्या पे जिस दिन हत्या जैसी साजिश की गई, जो उस बच्चे को सोम गुप्ता को मार के वो अपराधी वहाँ पे छोड़ के चले गए और कुछ लोग आ गए इसलिए वो बच गया, नहीं तो आज वो उसकी कुछ और स्थिति होती। उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि आज बचा हुआ है। जिस तरह ने अपराधियों ने लाठी डंडे राड के साथ मारपीट की है, वो तो हत्या करके छोड़ गए थे। तो ये जहां हम न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं अपने पुलिस प्रशासन न्यायपालिका में, ऐसे संगीन अपराध में थाने में बैठा के और उनके परिजनों से, अपराधी के परिजनों से 151 की धारा में SP और TI उसको छोड़ देते हैं, जबकि यहीं से उसको डॉक्टर रीवा के लिए रेफर करते हैं। रीवा के बाद वो नागपुर रेफर हो गया। मतलब इतनी बड़ी गंभीर घटना आप मीडिया के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन SP को पता है और 151 में वो छोड़ दी। ये क्या नियत संगत है, न्याय संगत है? आप बताएं, आप भी मीडिया के लोगों को काफी घटना देते हो, यहाँ पे एक आदमी मरने पे बैठा लगा हुआ और SP उसको छोड़ रही है। किसका दबाव है? कहीं ना कहीं पे सत्ता के लोगों का दबाव था। आपने अपराधियों को थाने से छोड़ दिया और 6 अपराधियों के नाम है इसमें। पैसों के लेन देन को लेकर बांसघाट निवासी एक युवक की कुछ सरंगों ने पिटाई कर दी। बांसघाट के रहने वाले अरुण लोनिया ने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले गाड़ी का काम किया था, जिसका पैसा मांगने वो गया था। उसका लगभग 5,000 रुपये बाकी है, जिससे वो बार बार मांग रहा था, लेकिन आरोपी राहुल सिंह, राजेंद्र सिंह, शुभम और शैलू यादव पैसा देने के लिए मना कर रहे थे। जब कल पैसा मांगा तो बुलाया और रात 9 बजे से 1:30 बजे रात तक घर के अंदर बंधक बनाकर पीटा, उसके बाद बाहर ले जाकर फेंक दिया। मामले की FIR संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। तो पैसा अपने बांधने गए थे, खड़े थे, तो हमको पकड़ के ले गए अंदर ले गए तो मारे हैं 4 लोग मिल के। कहाँ की घटना है ये? बांसघाट। कौन लोग मारे हैं? राहुल हो गया, शुभम हो गया और राजेश सिंह हो गया। विवाद काहे को लेकर था? सैलू हो गया, पैसा के लिए हुआ। पैसा अपना मांग रहे थे। तो पैसा कौन मांग रहे थे? आप मांग रहे थे? हम मांग रहे थे, कई दिनों से मांग रहे थे अपना पैसा। कितना पैसा है ये 5,000 है। काहे का पैसा था? मतलब ये अपना साइड में काम किए थे। तो उनको दिए थे कि उनके यहाँ काम किए थे? नहीं, साइड में काम किए थे तो पैसा अपना मांग रहे थे कि भाई काम का मेरा पैसा दे दो। तो फिर उसके बाद ले गए अंदर, तुम्हारे लाठी डंडा से। काहे का काम किए थे आप? ये हम ट्रक का बस का इसको था, राहुल का। तो राहुल पूरा नाम क्या है? राहुल सिंह। राहुल सिंह। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा अरुण नाम है। अरुण। पूरा नाम बताइए। अरुण लोगिया। निवासी? यही बात था। ये घटना कितने बजे की है कल? ये रात के हमको 9 बजे ले गए हैं, तो 1 बजे रात के 1:30 बजे रात के थाने के बाद फेंक के चले गए। शिकायत नहीं लिखवाए? हाँ, शिकायत नहीं लिखवाए हैं? लिखवाया हूँ। FIR हो गई है? हाँ, हो गई कागज भैया, लेकिन नहीं मिला। हो गई। कितने बजे से पढ़े हैं यहाँ? हम 3 बजे सुबह से पड़े हुए हैं। ठीक। चौराठा थाना अंतर्गत तिघरा से जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। तिघरा गांव के रहने वाले उमेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उनकी जमीन का मुकदमा अदालत में लंबित है, लेकिन फिर भी उनके परिवार के ही राम कुमार द्विवेदी और अमित द्विवेदी जबरन उनके खेत में जुताई करना चाहते हैं और मारपीट करने, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी थाने में दर्ज कराई थी।
लेकिन आरोपी दबंग किस्म के हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। इसके पहले 31 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद 10 नवंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई और हाल ही में फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। साल भर से लगातार वो लोग परेशान कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़ित उमेंद्र द्विवेदी से। और अमित द्विवेदी ये हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती जोत रहे हैं ना, मना करने पर ये मारने के लिए दौड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और झूठी FIR जाकर रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग और धमकी देते हैं कि हम जहाँ भी पाएंगे जान से मार देंगे। यही हमारी समस्या है। ऐसा हो चुका है। आपने आवेदन दिया? नहीं, आवेदन हम दिए हैं, थाने में भी दिए हैं और यहाँ SP साहब के यहाँ पूर्व में दे चुके हैं। अभी 15 तारीख को फिर से दिए हैं एक बार, फिर हमारे पास तो अभी कोई वो नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वो प्रतिदिन ऐसा हमको धमकी देता है और परेशान करके रखा है, बार बार वो रिपोर्टिंग करता है झूठी और हम लोगों को परेशान किया है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम अमित द्विवेदी है, उनके पिता का नाम श्री राम कुमार द्विवेदी है और प्रदीप द्विवेदी है। करते क्या है अमित द्विवेदी? अमित द्विवेदी ये इनका फालतू भागते हैं, ऐसे गलत कोई बिजनेस है इनका, कोरेक्सी है और ये दंदफंदी वाला काम है इनका, यही काम है इनका भी। मतलब रिपोर्ट पहले से इनका 2-4 बार रिपोर्ट पूर्व में पड़ी है। एक बार ये पकड़े भी गए थे, वहाँ पे स्कूल के पास कुछ कोरेक्स पकड़ा गया था तो वो मौके से ये लोग फरार हो गए और यही सब है। तो अभी आपको धमकी दे रहे हैं, आपका खेत जोत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा खेत जोत रहे हैं मना करने पर, जो कि हमारा वहाँ कोर्ट में चल रहा मामला चल रहा अदालत में और मना, हाँ जबरन खेत जोत रहे हैं। मना करने पर ये मारने के दौड़ते हैं, लाठी डंडा लेके सब लोग, और सुनवाई नहीं हो? हमारी सुनवाई अभी आज तक नहीं हो पाई है। और ये क्या है कि इधर उधर से राजनीतिक पकड़ है इसकी, तो इधर उधर से जाके फ़ोन ऑन करवा के ही हम लोगों को परेशान करता है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ये लोग? जी तो धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं और झूठी गवाह वो रिपोर्टिंग करता है थाने से। अभी भी खेत जोत रहे हैं। कुछ लोग गांव के बड़े मनई आए, उनको बड़े लोगों को बुलवा के ये हुआ तो बोला कि हम नहीं आएंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। युवा उत्सव 2024 के महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल भी युवा उत्सव जिले भर के महाविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। आज युवा उत्सव का समापन हो गया। महाविद्यालय स्तरीय समापन के बाद छात्र अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। आज PM श्री शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में तीसरे दिन समापन दिवस के अवसर पर स्पॉट पेंटिंग, रंगोली और प्रश्न मंच का आयोजन हुआ। आयोजन की शुरुआत 18 अक्टूबर को प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने की थी और आज समापन युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर केशव कली तिवारी की अध्यक्षता में हुआ। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में डॉक्टर आरती तिवारी, प्रीति व डॉक्टर राजकुमार गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग और रंगोली बनाई, जैसे स्टॉप वायलेंस गिव जस्टिस और हर बेटी करे घर रोशन हमारा, बेटी से ही घर उजियारा जैसी रंगोली लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस दौरान महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गत दिनों शराब कंपनी के गुर्गों द्वारा वाहन की जांच का मामला प्रकाश में आया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने सख्त चेतावनी दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी और बीट प्रभारी पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। क्या कहना है SP विवेक सिंह का, आप खुद सुनिए। एक न्यूज चली थी कि कुछ लोग हैं जो संभवतः शराब ठेकेदार या उनके हैं और उनके द्वारा कुछ लोगों को रोक के गलत तरीके से चेकिंग की जा रही थी, तो जिसके संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को तायद किया गया है कि कहीं पे भी ऐसी चेकिंग की जाएगी तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित थाना प्रभारी या उनके बीट प्रभारी के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक जानकारी आई थी हमारे पास और जिसमें फिर थाने पे विश्वविद्यालय पे आए थे, लेकिन फिर दोनों पक्षों ने उसमें फिर शिकायत नहीं कराई थी, लेकिन उसमें फिर 151 में हमने उसमें कार्रवाई की थी और इस बार हम अगर कोई शिकायत नहीं करे तब भी हम अपनी साइड से उसमें जो भी संभव होगा कड़ी कार्रवाई उसमें करेंगे। बिल्कुल नहीं है, आप किसी को अवैध तरीके से रोक नहीं सकते, किसी चेकिंग नहीं कर सकते। ये सभी अधिकार रेगुलेटरी एजेंसीज को हैं, पुलिस है, आबकारी, इन सबको है, बाकी अन्य किसी को इस तरह का अधिकार नहीं है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पति की लंबी आयु की कामना लिए सुहागिनों ने 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी करक चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व पर विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य व अपने सौभाग्य हेतु निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं और उदय उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य समर्पित कर भोजन करती हैं। रीवा में भी महिलाओं ने करवा चौथ व्रत रखा। हालांकि पहले रीवा में करवा चौथ व्रत इतने उत्साह के साथ नहीं मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आया। इंटरनेट ने आज संस्कृत का आदान प्रदान किया है। वहीं टीवी सीरियल और फिल्में भी एक दूसरे की संस्कृति से लोगों को परिचित कराती रहती हैं। रीवा शहर में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ करवा चौथ का व्रत मनाया। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। कैसे कर दिए पापा यार। संदीप चाचा को नहीं आया। हाँ हो सकता है। बस आज तैयारियां कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठे, नहाना धोना, स्नान, पूजा पाठ, भगवान की पूजा अर्चना और सब जो प्रसाद बनाते हैं वो भोग प्रसाद बनाया। आज करवा चौथ की कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है, जिसमें करवा चौथ माता की पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। किस तरह की तैयारी थी? हम लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए और 16 श्रृंगार का सामान खरीदा और भोजन निर्जला व्रत किया। चांद देखने के बाद ही कुछ ग्रहण किया। अभी कहाँ किया? आज हम सुबह से शाम को चंदा मामा के इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना? इंतजार में खड़े हैं। आप 7 बजे से पूजा करके कि चंदा माता निकल अब इंतजार है, पूजा करे अर्चना। मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है। कौन सा त्यौहार है और कैसे रखते हैं ये? आज करवा चौथ का त्यौहार है और इस त्यौहार को सारी सुहागन अपने पति की लंबी आयु की रक्षा की कामना करते हुए इस त्यौहार को रखती हैं। आज के दिन 16 श्रृंगार करके फिर चांद देवता को अर्घ देके और पूजा की जाती है। क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं इस त्योहारों पे? इस त्यौहार में श्रृंगार का सामान आपका सारा लगता है, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहें, चुनरी वगैरह वो सब। और करवा मिट्टी के करवा हम लेते हैं, उसमें मीठा वगैरह। त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये सौभाग्य का त्यौहार है। इसमें मानता है कि ये सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत का धारण करती हैं। ये कार्तिक मास के चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति के, अपने घर परिवार के सौभाग्य या दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत पूरे दिन निर्जल रहकर किया जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ये अपने पति के द्वारा जल ग्रहण कर व्रत को खोलती हैं, ऐसा मान्यता है। कब से रह रही हैं और कब से ये व्रत कर रही हैं? ये हम 20 साल करीब से इस व्रत को रह रहे हैं और लगातार ये व्रत मैं करती आ रही हूँ और नियम पूर्वक। और ये व्रत जो है ये हर वर्ष इसी कार्तिक मास में कृष्ण चतुर्थी को ये मान्यता है कि इस दिन कर्मा माँ के पति जो थे उन्होंने उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब उन्होंने अपने पत्नी को बचाव के लिए चिल्लाया करवा करवा, तो उनकी पत्नी जो कर्मा बाई थी उन्होंने कच्चे सूत से उस मकर के मुंह को बांध दिया था और यमराज
से कहा था कि मेरे पति को प्राणदान दीजिए। तब यमराज ने कहा कि नहीं, अभी मगर की आयु पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते और आपके पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी जीत कर लिया, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए उन्होंने दृढ़ कर लिया कि जब तक मैं मतलब हमारे पति को प्राणदान नहीं देंगे तब तक मैं इसको मुंह को बांध के रखूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा साधना गुप्ता। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं गरहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान कल रीवा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रतापगढ़ के कोडनौर थाना इलाके के नरसिंहपुर कछियाई गांव के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप के पास सबसे लंबे व्यक्ति होने का रिकॉर्ड है, लेकिन जिस लंबाई से उन्हें शोहरत मिली, उनकी लंबाई की बदौलत उन्हें कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि परेशानियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपनी ज़िंदगी से संघर्ष करते जा रहे हैं। कल एक संक्षिप्त प्रवास के लिए रीवा पहुंचे और पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को उन्हीं की जुबानी। अभी हम लोग गए थे, हमारे साथ में संजय सिंह बघेल जो शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्हीं के तत्वाधान में सब हो रहा है। और राजा के किले में जो भगवान शंकर का जो मंदिर है, जहाँ पे रुद्राक्ष का शिवलिंग है, हम उसके दर्शन करके आ रहे हैं। भोलेनाथ का बड़ा अच्छा और विलक्षण दर्शन रहा प्रभु का, और उनका आशीर्वाद मिला, उनके चरण छुए और पूजा पाठ किया। फिर हम अभी आ रहे हैं। आपका रीवा सतना आना किस उद्देश्य से हुआ था? करीब 2 महीना पहले सतना के शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बघेल हमारे बगल में बैठे हैं। आपका फ़ोन आया जो है हमारे पास, तो इनको जो है हमारे बारे में कुछ पता चला हमारे राजा भैया के यहाँ से जो है कि हमें थोड़ी समस्या थी, जो है एक दर्द था, जो है एक नस थी जो है कमर में, वो कहीं दब रही थी। छोटा सा ही था लेकिन परेशान कर रहा था। तो आपको पता चला तो आपने हमको फ़ोन किया कि हम जो है इधर हमारे सतना में आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर राजधर मालवी जी हैं, जो आयल थेरेपी करते हैं, और उनकी पत्नी मांडवी मालवी जी हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा थेरेपी देती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा का संचार करती है पूरे शरीर में मंत्रोच्चार द्वारा, और महसूस होता है कि हाँ शरीर के अंदर कुछ संचालन हो रहा है। आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि कई सवाल हैं, जल्दी में जी जी। अपना परिचय कहाँ से हैं? और हम आपको बता दें, हमारे
रीवा के सभी प्रेस और मीडिया के सभी हमारे भाइयों से। आप सभी जानते होंगे, कहीं न कहीं हमारे बारे में सुना होगा, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह एशिया का पहला स्थान पे सबसे लंबाई और विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे अधिक लंबाई हम रखते हैं और मेरा रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ लिम्का में। और मैं अपने प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नेता हूं और स्टार प्रचारक हूं और अपने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न रैलियों में पार्टी का काम करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहता हूं और कई ऐसे समाज सेवा और अभियान से मैं जुड़ा हूं, जैसे बॉम्बे से हमारा एक जय हिंद अभियान संचालन होता है, जैसे हमारे क्रांतिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए कि उनके नाम को उपेक्षा मिल रही है गवर्नमेंट से, कहीं भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे एक प्रबल और आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।